प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनन का साकार करे खातिर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में डीटीवी योजना लॉन्च की गए। अपना बचक बताया दी बीते दिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा इंडस टावर की डीटीवी योजना लॉन्च की गए। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी। यह बेहद अच्छी खबर की जोने में अपना बचक बताया दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह सोच रहा थी कि देश का पूर्ण रूप से डिजिटल बनावा जाए। यह सोच का आगे बढ़ावे के काम जो है इंडस टावर समूह बखूबी कह रहा है। यह बात जो है प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के द्वारा डीटीवी बैन के लोकार्पण के अवसर पर कही गई। गौरतलब है कि डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के द्वारा युवन का आत्मनिर्भर बनावे खातिर इंडस टावर समूह के द्वारा एक नवाचार किया गया है। समूह के द्वारा एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैन डीटीवी शुरू की गई। आज जो है बीते कल एकर लोकार्पण के अवसर पर इंडस टावर के मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ तेजेंद्र कालरा के द्वारा कहा गया कि अधिक से अधिक लोगन का डिजिटल शिक्षा दे बहुत जरूरी है। मीडिया एक्सपर्ट एवं अंबर कॉन्ट्रैक्ट के जो है नवीन पुरोहित के द्वारा कहा गया कि कोरोना काल में वर्चुअल शिक्षा के महत्व समझ में आवा है। डिजिटल साक्षरता यह अभियान के तहत सिर्फ भोपाल में नहीं 12 जगह पर बैन के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया कि बैन भोपाल सहित मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी मलिन बस्ती में जरूरतमंद बच्चन और युवा महिलन का डिजिटल शिक्षा प्रदान करी। यह बैन कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करे के साथ साथ लोगन का आईटी सक्षम शिक्षा के खातिर जो है संस्थानन के उपयोग करे के तौर तरीका बताई। खास बात यह है कि बैन में पढ़े खातिर लोगन का बैन के पास नहीं आवे पड़ी, जबकि बैन उनके खुद मोहल्ला में जाए के शिक्षा प्रदान करी। इंडस टावर समूह के लक्ष्य प्रदेश के हजारन लोगन का डिजिटली साक्षर बनाऊ है। डीटीवी सिर्फ जो है कंप्यूटर शिक्षा न दी, अपितु दुनिया भर में चल रहे घटनाक्रमण की जानकारी से लोगन का रूबरू कराई। बैन में शिक्षा दे के लक्ष्य कुछ यह तरह रखा गया है कि पुस्तकीय शिक्षा के अलावा जीवन के अन्य पहलुओं से लोग जागरूक की जाए। 20 सीट वाली बैन सौर ऊर्जा से संचालित हुई। बैन में कंप्यूटर प्रिंटिंग तकनीक, ई लर्निंग टूल्स के साथ साथ लाइव मॉनिटरिंग सुविधा उपलब्ध हुई। यह बैन जो है मोबाइल सुविधा के साथ साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और पहल का आम लोगों तक आसानी से पहुंचाए। तो निश्चित तौर पर यह बेहद अच्छी योजना है, कहे कि पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपना अब मध्य प्रदेश साकार कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह कोरोना काल के दौर में हम पचे जो में हालात दिखे हैं कि बिना मोबाइल बिना इंटरनेट के सोची दुनिया खत्म सी लाग रही, किंतु यह डिजिटल इंडिया के चलते हर काम बेहतर ढंग से हो रहा और व्यवस्थित ढंग से हो रहा। तो सुनी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुधीजन, संभ्रांत जन, भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया पानी के चरणों में नमन। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, श्री तेजेंद्र कालरा जी जो इंडस टावर के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, श्री राजेश बंसल जी जो सर्किल कार्यकारी अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, श्री शुभू अय्यर जी जो रीजनल डायरेक्टर हैं इंडस टावर के हमारे बीच में मौजूद हैं, और मीडिया जगत की वो हस्तियां जो मध्य प्रदेश में दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह विभिन्न संस्थानों को संचालित कर रही हैं। वो स्वयं एक मेरे छोटे से आग्रह पर मैं किसका नाम लूं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मुझे लग रहा है, चाहे आदरणीय एसपी त्रिपाठी जी की बात हो, राकेश अग्निहोत्री जी की बात हो, नेटवर्क 18 से प्रवीण दुबे सर की बात हो, रिजवान जी की बात हो। आज हम हिंदुस्तान की हर स्टेट में प्रेजेंट हैं और हमारे पास करीब 1,80,000 से ऊपर हम टावर हमने सेटअप कर रखे हैं, हम उन्हें ऑपरेट करते हैं और जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑपरेटर्स हमारे साथ ये न्यूट्रली हम इन नेटवर्क को, इन टावर्स को शेयर करते हैं। एंड दीज टावर्स बिकम द रियल बैकबोन ऑफ प्रोवाइडिंग द टेलीकॉम सर्विसेज दैट ऑल ऑफ अस रियली enjoy today. Bhopal Smart City was
the first smart city project in India at that time. And obviously this goes to say a lot about the progressive approach of the government of Madhya Pradesh and also of the जैसा हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं वो एक हम सबका एक सपना है कि हम पूरे देश को आगे लेके जाना है। डिजिटल इंडिया के सपने का विस्तार सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। विगत 2 वर्षों में हमने जो कोरोना टाइम था, जो हम लॉकडाउन के टाइम की बातें करते हैं, उन 2 वर्षों में हमने डिजिटल संसाधनों की महत्वता को बहुत करीबी से महसूस किया है और इस चीज़ ने हमारे को एक डिजिटल डिवाइड की तरफ भी लेके गए हैं कि कुछ लोगों के पास सुविधाएं थी और कुछ के पास सुविधाएं नहीं थी। तो ये जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता था कि हम हर जगह पे डिजिटल को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो हम लोगों की शिक्षा की तरफ कैसे आगे लेके जा सकते हैं, का स्वप्न को नीचे उतारने के लिए एक कदम इंडस के द्वारा जो प्रारंभ किया है और वास्तव में बदली हुई परिस्थिति में बदलती हुई शिक्षा, उसका ज्ञान वहां रोशनी पहुंचाने की कोशिश जहां अभी अंधेरा है। इसमें कोरोना काल में एक्चुअल से हटके जो वर्चुअल आया, ये वर्चुअल क्रांति की तरफ है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही इस दिशा में बढ़े दूरदृष्टा प्रधानमंत्री हैं और उनकी कल्पना को साकार करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए सार्थक और ठोस पहल है। मैंने बच्चों से भी बात की, मैंने वाहन को भी देखा, 20 बच्चे एक साथ बैठे और खास बात इसकी कि सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके लिए इंडस को बहुत बधाई जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने की पहल की है।